बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हमारे घर पे बन रहा है जी मटन यखनी पुलाव। और आइए देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और जो सीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें, मैंने सबसे पहले ये मटन डाल दिया है। तो मटन साफ़ करके मैंने डाल दी। 3-4 टमाटर डाल दिए हैं यखनी के लिए। और ऐसे लहसुन डालने, इसमें छिलके नहीं उतारने इसके। तो ऐसे हमने बड़ा बड़ा प्याज काट के डाल देना। ये क्या, ये हैं जी 3-4 टुकड़े अदरक के, और ये भी ऐसे ही डालें, छिलके नहीं इनके उतारने। और एक और प्याज डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं जी नमक। इतना सा नमक मैंने डाला है। मोहम्मद आशिफ देख रहा है ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने गरम मसाला लिया और 3-4 लौंग लिए हैं और 3 इलायचियाँ छोटी ली हैं, सब्ज़ इलायचियाँ। और ये दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, एक बड़ी इलायची ली है और एक बादियान का फूल लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और हम इसका ढक्कन लगाते हैं। और ये चिकन जो है, सॉरी मटन है, वो गल जाए तो फिर आपके साथ जो आगे सीन होगा वो शेयर करेंगे। ये मैंने 1 गिलास चावलों का लिया है और 2 गिलास मैंने बार के पानी के डाल दिए हैं। ये देखें, ये चिकन जो है वो गल रहा है। तो अब हम इसकी सीटी चूल्हा बंद करके सीटी खाते हैं और देखते हैं कि गला कि नहीं गला। ये देखें जी, माशाल्लाह ये ऐसा हुआ है इसका साफ। और अब हम इसको देखेंगे कि ये गला भी है कि नहीं। माशाल्लाह गल गया है। हम इसको उतारते हैं। मोहम्मद आशिफ भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये लहसुन ऐसे हमने इसका निकाल लेना है, लैदा कर देना है। सारी चीज़ों को साफ़ करके ये चिकन सॉरी मटन ये लैदा कर लेना है। और हमने अब इसकी बुनाई करनी है। हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और ऑयल डाला है और साथ में ये प्याज डाल दिए। प्याज को ब्राउन करेंगे और फिर इसमें यखनी जो है वो शामिल कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सॉरी मैंने उस टाइम बोला था कि ये हम इसमें डालेंगे यखनी। इसमें डालें सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। और इन चीज़ों को ला के चमचा, और जो ये है मटन, ये मटन हम इसमें डाल दें। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल के लैदा करके रख ली हैं और इसकी हम ये खूब अच्छे से बुनाई करेंगे मटन की। और जब ये मटन की बुनाई हो जाएगी तब इसमें हम दही ऐड करेंगे। और 1 चम्मच भर के हमने ये लेमन का जो है ना वो जूस वो निकाला था, ये ऐड कर दिया। और साथ में हमने ये 3 सब्ज़ मिर्चें ऐसी साबुत ही डाल दी हैं, क्योंकि हमने काटी वगैरह नहीं है। तो ऐसी इसकी थोड़ी सी बनाई हो जाएगी, इसके साथ कच्ची ना रहे। माशाल्लाह हमने ये देखिए अच्छे से भून ली है। और अब हम इसकी जो है ये यखनी ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारी यखनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड भी कर दिए और अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल हमारे भी पड़े हुए हैं, पानी हम इनका उतार लेंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमचा हमने चला लिया। अब इसमें हम इसको ना ये ढक्कन दे के बंद कर देंगे। और आंच भी हमने ये देखे कम कर दी है, क्योंकि ये हल्की आंच में पकेंगे तो सही रहेंगे।
चावल को हमने लगा दिया दम पे और अब हम इसको डाल देते हैं। ये देखिए तला अहमद क्या कर रहे हैं। तला अहमद आज गया था जी मिलाद पे और मिलाद पे ये चावल लेकर आए हैं। शरोज अहमद ने नहीं खाए और इनके मैंने खा लिए हैं शरोज अहमद के, और ये तला अहमद खा रहा है अपने। तो जो है हमने भी घर में पुलाव बनाया तो ये इन्होंने बोला कि नहीं हमने नहीं खाना, हमने खा लिया अब सुबह खाएंगे। तो ये देखे मैंने भी इसका दम दिया था, तो अब हम इसका दम जो है अब खाते हैं और देखते हैं इसकी क्या हाल हवाल है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर और इसकी कितनी प्यारी लुक है। ये है हमारा मटन शाही पुलाव और ये देखिए कि चावल है मज़ेदार। तो अब हम मियाँ साहब को देते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे बने हैं। तो बताए ने तो खा लिए मिलाद वाले चावल और शरोज हम घर वाले खा रहे हैं। तो ये देखें जी अब हम ये खा के मियाँ साहब बताएंगे कैसे बने मटन जहनी। बहुत ही मजेदार और बहुत लजीज है। अच्छा, और साथ में हमने ना ये देखें, ये मैंने साथ में मूलियाँ भी एक मूली काटी है और ये है ऊपर जो है लेमन, और लेमन भी रख ले। खुद भी अपने घर में ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कैसी बनी है। ये हमारी रेसिपी और आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़।